पाकिस्तान की मुकन्ना सुप्रीम और सॉवरेन है। पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे कानून साजी का हक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, फुल कोर्ट के फैसले ने इस पर मोहर तस्दीक कल सब्त कर दी। पाकिस्तान के अंदर नौआबादियाती इस्तेमारी कवानीन के ख़ात्मे की जानिब ये पहला कदम साबित होगा। थिंक पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम, मेरा ये तज्ज़िया पसंद आए, थिंक पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकॉन की बेल प्रेस कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक तज्ज़िया पहुँच सके, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हम अक्लमंदी और दानिशमंदी के बातें आपस में कर सकें। आज का मौजू है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट के फैसला। फुल कोर्ट ने अपने फैसले में 10/5 से सुप्रीम कोर्ट ने तरीक साज फैसला लिखकर कि पाकिस्तान की मुकन्ना के अंदर मौजूद पाकिस्तानी अवाम के कानून साज नुमाइंदे ही कानून साजी का हक रखते हैं। ये है वो तारीख साज लम्हा जिससे एक सिल्वर लाइन सामने आई है, जब चीफ जस्टिस साहब ने वॉलंटरली अपने इख्तियारात को जमहूरी अंदाज में 3 जजेस की कमेटी के साथ शेयर किया। इससे न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमहूरी रिवायात फलें फूलेंगी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर इसके बड़े मुस्बित असरात साबित होंगे। इससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, पाकिस्तान की आईनी तारीख और उसमें अदलिया के किरदार पर एक मुख्तसर सी नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान में के पहली असम्बली के साथ खिलवाड़ गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने किया जब उन्होंने उसे डिसॉल्व किया। उसके स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने सिंध चीफ कोर्ट यानी सिंध हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया, लेकिन मलिक गुलाम मोहम्मद और वफाकी हुकूमत ने वो फैसला मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे जस्टिस मियां मोहम्मद मुनीर की अदालत में चैलेंज किया गया और उस फैसले में ये लिखा गया कि सिंध कोर्ट फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस नहीं सुन सकती। चुनाचे टेक्निकल बुनियादों पर असम्बली की बहाली को दुरुस्त करार देकर पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ साजिशों को बाकायदा लीगलाइज कर दिया गया। माहिरीन सियासियात कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ये कहते हैं कि अगर पहला फैसला असम्बली के हक में दे दिया जाता, पाकिस्तान में कोई भी असम्बली डिसॉल्व ना होती और जमहूरियत का तसलसल चलता रहता। जमहूरियत तसलसल से चलती रहती और वो तसलसल फिर पाकिस्तान की मुआशी, सियासी, समाजी इस्तेकाम की बुनियाद बनता। फिर हम देखते हैं अयूब खान के मार्शल लॉ को, जनरल ज़िया के मार्शल लॉ को, मुशर्रफ के मार्शल लॉ को इन्हीं आला अदलिया के जजेस ने, जिन्होंने PCO पर हलफ लिया, उनको एंडोर्स किया और 1956 का आइन ख़त्म किया। 1973 के आइन को सस्पेंड किया गया, अबाइंस में डाला गया। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान की लॉ कम्युनिटी ने, बार कौंसल्स ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने डट कर उसका मुकाबला किया और उसको बहाल करवाया। कल के फैसले में ये बात बड़ी वजाहत और सराहत के साथ बयान कर दी गई कि आप यकीन रखें कि पाकिस्तान की मुकन्ना बालादस्त है, सुप्रीम है, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है और अवाम ही ताकत का इस मुल्क में सरचश्मा है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने जब ये कहा कि दुनिया आगे बढ़ रही है, आए हम भी आगे बढ़ें, आप हमें दो रियासती सतूनों को, सुप्रीम कोर्ट को और मुकर्रना को क्यों लड़वाना चाहते? ये इंतहाई अहम बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला शायद कर लिया काजी साहब की क़यादत में कि आइंदा मुल्क में ऑर्गन्स को लड़ाकर मफलूज करने की जो हिकमत अमली है उसका खात्मा किया जाए। मैं तवक्को रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और मुकर्रना आइंदा आपस में उलझने की बजाय ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने अपने डोमेन में रहकर काम करेंगे तो मुल्क की सिमत मज़ीद बेहतर और तरक्की के मौके पैदा होंगे। काजी फैज़ ईसा साहब से पहले जस्टिस बंदियाल ने इमरान खान के खिलाफ आने वाली नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो फैसला दिया कि ये दुरुस्त है, वो काबिल सतैश है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर अपना तमाम तर वज़न जब पीटीआई के पलड़े में डाला और एक फैसले के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग करके पंजाब के तरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाने और दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट को बहाल करने और फिर बाद में जिस तरह उनका कंडक्ट और उनके फैसले बोलते रहे, उससे पाकिस्तान की आईनी तारीख में एक नए बाब का इजाफा हुआ। लेकिन खुशअहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान की आईनी जो तारीख है उसको अब दुरुस्त सिमत में ले जाना है, तो ये तवक्को भी और ये उम्मीद भी की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस, मोहतरम जजेस उन गलत फैसलों को भी रिव्यू करेंगे जिसमें आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर ज़्यादतियाँ की गई। अगर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ये कर ले तो इसकी मिसाल ऐसे होगी जैसे वेटिकन सिटी ने गलीलियो की रूह से माफ़ी मांगी थी कि हमारे जो उस वक्त के चर्च ने फैसला दिया था कि ज़मीन नहीं घूमती और गलीलियो गलत कहता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही फैसला होना चाहिए। हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आप पाकिस्तान में इस फैसले के बाद जिसमें चीफ जस्टिस ने अपने ऑफिस को और अपने ओहदे को दिए गए वो तमाम तर इख्तियारात जो 100 मोटों की सूरत में थे और एक शख्स के अंदर मुर्तकिज़ थे, उनको तोड़ दिया और जमहूरी अंदाज में 3 की कमेटी के साथ मिलकर फैसले करने का कानून तस्लीम कर लिया। इससे मुझे वो सिल्वर लाइन नज़र आती है कि आप पाकिस्तान में 9 आबादियाती कवानीन जिनकी बुनियाद 1935 इंडिया एक्ट और गवर्नर जनरल और उस दौर के अंग्रेज़ी निज़ाम की बाकियात को लेकर चल रहे थे, उसमें ये पहली ज़रब है जो पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने जमहूरी अंदाज में और पाकिस्तान की मुकन्ना ने अपना किरदार अदा किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको तस्लीम किया। ये वो सिल्वर लाइन है, ये वो रोशनी की किरण है जिससे ये आस लगाई जा सकती है, जिससे ये उम्मीद बांधी जा सकती है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद और क़यूद जो 1973 के आइन में मुतय्यन की गई हैं उसके मुताबिक काम करेंगे। अगर पाकिस्तान के तमाम इदारों ने जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रना की बरतरी तस्लीम कर ली है, अगर मुक़तदरा ने भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट की बरतरी को तस्लीम कर लिया, मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ बासियत तालिब इल्म तारीख़ और सियासियात कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की तमाम तर मुश्किलात के ख़ात्मे का आगाज़ हो जाएगा। जब अवाम के नुमाइंदे मुकन्ना में आकर बैठते हैं और आपस में मशवरा करके कानून साजी करते हैं तो वो अल्लाह के उस हुक्म पर भी अमल कर रहे होते हैं कि जब कोई मसला दरपेश आए तो आपस में मशवरा किया करो, और वो कलेक्टिव विजडम
इज्तमाई दानिश का भी मुजाहरा कर रहे होते हैं, और ये वही इज्तमाई दानिश ही होती है जो कौमों को सही राह और सही रास्ते पर गामजन करती है। मैं कौम को और सुप्रीम कोर्ट को इस तारीखी फैसले पर अगर मुबारकबाद ना दूं तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी तरफ से पूरी कौम को और सुप्रीम कोर्ट के जमहूरी फैसले को सलाम।